मिंबर नूर पर मुअक्कर मुक़्तदर बावक़ार उलमाए ज़बील एहतराम बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत मुर्शिद बरहक़ सरापा फैज़ व बरकत हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नासिर रज़ा साहब सुबहानी शहज़ादे महबूबुल औलिया व तमाम तर उलमाए किराम शुअराए किराम नाज़िम इजलास मंबे अखलास हाज़रीन बज़्म नन्हे मुन्ने बच्चों हम उम्र साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। लायक़ मुबारकबाद हैं जनाब मोहम्मद अली अहमद साहब कि आज उन्होंने अपने मुबारक सफ़र के मौके पर एक अजीम महफिल का इनेकाद किया जिसमें तमाम बावक़ार उलमाए किराम को इकट्ठा किया। आप हजरात को दावत दी, आप तशरीफ लाए और उनके शहजादगान जनाब मोहम्मद शमशेर आलम साहब, मोहम्मद सद्दाम साहब, अल्लाह तबारक व तआला औलाद नगीना इसे कहते हैं, अल्लाह ऐसी औलाद सबको अता फरमाए। एक अरसा दराज से कई सालों से उनके बड़े साहबजादे मोहम्मद शमशेर साहब बहुत परेशान थे और लॉकडाउन के दौरान भी वो बराबर अपनी काविशों में लगे रहे। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी इस मेहनत को कबूल कर लिया और अपने अपने महबूब के दयार में उनके वालिद गिरामी वालिदा मोहतरमा को मौका बारगाह में अपनी बुलाने का मौका दिया। अल्लाह का फजल है, दिन निकलेगा अगर करम रहेगा रब का, जिंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह ये सुबह सफ़र मदीना सफ़र हरमैन शरफैन के लिए यहाँ से रवाना होंगे। आप अपने सर की आंखों से इस मंजर को अभी भी मुलाजा फरमा रहे हैं और कल भी मुलाजा फरमाएंगे। मौला करीम अपने हबीब के तवस्सुल से और इस सफ़र की मुबारक बरकतों से हम सबको भी सरफराज फरमाए। मौला आपको हमें सबको बार बार मदीने शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन आमीन। हमारे बीच में हमारे नाज़िम इजलास मोहम्मद शाहिद रज़ा क़ादरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह सन 2013 में इन्होंने सफ़र हज किया। ये हज की सादत से मालामाल हुए और कई हुज्जाज यहाँ मौजूद होंगे जिन्होंने हज की सादतें हासिल की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझ हक़ीर व फ़कीर को भी अल्हम्दुलिल्लाह रब ने बेपनाह नवाजा है। मैंने हज भी किया और 18 उम्रे किए और अनगिनत हाज़िरी सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार की मुझे मैसर हैं। अल्लाह ताला आप सबको दयारे महबूब की हाज़िरी नसीब फरमाए। और मैं एक बात और वाज़े कर दूं, इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने साथ दिया तो अली अहमद साहब के आने के बाद ये जब इस सफर से वापस लौटेंगे उसके बाद में इनके बड़े साहबजादे मोहम्मद शमशेर आलम के साथ बगदाद शरीफ की हाजिरी की फिर हमारी तैयारी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे गौसे आज़म। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे गौस का ऐसा फैजान हुआ और मेरे मुस्तफ़ा का ऐसा करम हुआ कि जब पहला हज मैंने किया तो कोई सामान, आप बिल्कुल मायूस ना हो, वो दरबार रिसालत महाब है, वहाँ गरीबी अमीरी से कोई लेना देना नहीं है। बेशक 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 बेशक, वहाँ सिर्फ दिल का मामला होता है। बेशक बेशक सच है। तो कोई तैयारी नहीं थी मेरी, मगर अल्लाह का फजल हुआ। मैं मायूस था
हमारे कारी साहब, कारी मकसूद आलम साहब हमारे यहाँ आस्थाने में बदायूं शरीफ पढ़ाते थे, वो उम्रे के लिए तशरीफ ले गए। मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, मैं तकरीर के किसी सफर में था। वापस जब वो वापस आए तो मैं दिल्ली में ही था। उन्होंने मुझे फोन किया कि हजरत मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर रहा हूँ और उम्रे से वापस आ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि दारुल उलूम में पहले मैं आ जाऊँ। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा बिल्कुल तशरीफ लाइए, वेलकम है आपका। और मैं उन्हें एयरपोर्ट पर लेने के लिए गया। जब वहां से वापस लेकर आया तो मदीने की बातें वो सुनाने लगे। मेरा दिल थोड़ा मायूस हुआ और रंजीदा हुआ। उसके बाद मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे और वो ऐसे अश्क आंसू आंखों से गिरे कि बारगाह मुस्तफा में कबूल हो गए। सुभान अल्लाह। उसी साल दयारे मुस्तफा से पैगाम आया और मैं मदीने शरीफ पहुंचा बगैर किसी सामान और इंतजाम के। ऐसा सफर हुआ बहुत अच्छा। और उसके बाद फिर ऐसा फजल मुस्तफा का हुआ, जब मैं मदीने से वापस लौटा तो मैंने दुआ की गुंबद खजरा के सामने, कौन ऐसा दिल है जो गुंबद खजरा छोड़ना चाहता है। मैंने दुआ की हुजूर मुझे बार बार बुलाया जाए। और मैं रोने लगा। आला हज़रत के कलाम पढ़ने लगा लबियात नज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिसले तो न शुद्ध पे दा जाना, जगुराज को ताज तुरे सर सुहे, तुझको तो शहीद सरा जाना। अल बहरो उला वल मौजो तगा, मन बेकस तूफान होश रुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मुरी नैया पार लगा जाना। अल्लाह की इज्जत की कसम, हुजूर का ऐसा फैजान जारी हुआ कि मैं मदीने शरीफ का गाइड हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टूर वाले जब भेजते हैं, टूर जाते हैं, मुझे मदीने में मैं टूरों की गाइडिंग करता हूं और लोगों को उम्रे कराता हूं। और बगदाद शरीफ में भी हाजिरी में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सलासिल के बुजुर्गों की बारगाह में जायरीन को ले जाता हूं। काश किसी जायरीन के सदके मेरी हाजिरी कबूल हो जाए। आमीन। तो आप लोग भी बिल्कुल तैयार रहिए मदीने शरीफ के लिए। अल्लाह ताला आपको हमें सबको अपने महबूब के तवस्सुल से बार बार हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी मुस्तफ़ा आपको भी बुलाएंगे, आप तैयार रहिए। थोड़ी देर खिदमत करूं आपकी। देखिए मेरे बाद खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना नासिर रज़ा साहब सुबहानी का खिताब नायाब भी आपको समाअत करना है। मैं तो चाह रहा था कि हज़रत की तकरीर पहले हो जाती, मगर हज़रत ने करम फरमाया कि मुझे ही पहले बिठा दिया। बड़े उलमाए किराम के सामने मुझ जैसे नाचीज़ को बोलने का मौका मिल रहा है, जबकि मैं उलमा की जूती उठाने के सबब इस मंजिल पर हूँ। मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो एक तालिबे इल्म हूँ। आपके सामने अपने दिल का जो मेरे जज्बात हैं वो पेश करूंगा। बाकी मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पल्ले कुछ नहीं है, बस बुजुर्गों से निस्बत है और मेरे आकाओं का मुझ पर करम है। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व मन इत्तबअहुम अजमईन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मति हबीबिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन।
वज़्ज़ाकिरीन वल्मुमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त खुफता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया। सुभान अल्लाह मेरा सुभान पासवर्ड अल्लाह। है सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, मैं इंशाअल्लाह बोलता रहूंगा। आप सुभान अल्लाह बोलना बंद कर देंगे तो आप मुझे ये मत समझिए कि ये माइक मुझे पहली बार हाथ आया है। 32 साल मुझे इन बुजुर्गों के सदक़ा व तुफ़ैल माइक पर खेलते हुए हो गए। मैं माइक का नया नहीं हूँ, ना मजमे का नया हूँ। जब कम मजमा होता है तो आंखें मीच लेता हूँ, ज्यादा होता है तो फिर हाथ उठाकर यूं बोलता हूँ। आप मुझे ये मत समझिए कि मैं कोई नया हूँ। 32 साल हो गए, 50 साल का आदमी हूँ। मेरे इस जो है नहीं, इस चेहरे की ये जो कालापन है ना, इसे देख करके आप मुझे जवान मत समझिए। मेरे सब बच्चों की शादी हो गई है, फारिगुल हाल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे नहीं? आप बिल्कुल कच्चा खेल ना समझें। आप सुभान अल्लाह बोलेंगे और सुभान अल्लाह बोलने से आपका बेनिफिट है। जितने लोग आते हैं सब कहते हैं सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए, और आप बिल्कुल खामोश क्यों बैठे रहते हैं। जब कोई बंदा मोमिन एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला पूरी जमीन भरकर सवाब अता करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की कितनी बड़ी जमीन है नाप सकते हैं आप? हैं? नहीं नाप सकते। तो इस टका भर की जबान जरा सी हिलाइए और पूरी जमीन भरकर सवाब दीजिए। सुभान अल्लाह। 2 मर्तबा जब सुभान अल्लाह कहता है तो जमीन और आसमान भरकर सवाब दिया जाता है। और 3 मर्तबा कहता है तो अल्लाह ताला जन्नत में फलदार दरख्त उसके नाम से लगा देता है। और जन्नत में लगाएगा जब ना, जब जन्नत तुम्हारी होगी। इससे पता ये चला मौला जन्नत भी अता करता है, जन्नत की जमीन भी अता करता है, और जन्नत में खजूर का फलदार दरख्त भी आपके नाम से लगा देता है, जिसके फल सिर्फ आपको मिलेंगे। वो चलकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसे बोलिए कि बिल्कुल अभी जलसा शुरू हुआ है, बिल्कुल ऐसे बोलिए। और कभी अपने नाम पर, कभी अपने माँ बाप के नाम पर बोलिए, कभी अपने जो है बुजुर्गों के मरहूमीन के नाम पर बोलिए, कभी इस नियत से बोलिए कि मुझे मदीने की हाजिरी नसीब हो जाए। ठीक है? और जब कोई नहीं बोलेगा ना तो मैं फिर बताऊंगा कि किसके नाम पर बोलना, वो जरूर बोलेगा। वक्त खुफता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया। वक्त खुफता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया। हाल दिल सीने कलेजे से सुनाने न दिया। हाल दिल सीने कलेजे से सुनाने न दिया। वक्त खुफता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया। वक्त खुफता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया। वक्त खुफता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया। और नफ्से बदकार ने दिल पर ये कयामती तोड़ी। नफ्से बदकार ने दिल पर ये कयामती तोड़ी। जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया। जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया। वक्त खुफता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया। और कितनी पुरकैफ है जन्नत की फिजाए नूरी। चलकर बोलो भाई, वाह सुभान हाथ अल्लाह। उठाकर बोलो। कितनी पुरकैफ है जन्नत की फिजाए नूरी। फिर भी तैबा का मजा उसी की हवा ने न दिया। फिर भी तैबा का मजा उसी की हवा ने न दिया। वक्त खुफता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी ऐरा गैरा का कलाम नहीं है, हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम का कलाम है। बेशक आला हज़रत के बेटे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर ताजुश शरिया के नाना का कलाम है। सुभान अल्लाह। चल बोलो, जरा दिल लगा कर बोलो। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नमी ही था। दिल लगा कर बोलो एक बार सुभान अल्लाह, और दिल लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नमी ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। कैसे जाने न दिया? हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम इरशाद फरमाते, आका की हदीस से बात मुलाज़ा फरमाए। आका इरशाद फरमाते, हराम है तमाम अंबियाओं पर जन्नत उस वक्त तक, और हराम है तमाम अंबियाओं की उम्मतों पर जन्नत उस वक्त तक। किस वक्त तक? सारे सहाबी हैरान है, सारे परेशान है। आका मस्जिद नबवी शरीफ है, मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर पर आका जलवा बार है। तमाम सहाबाए किराम मौजूद है। हजरत हसन इब्न साबित भी मौजूद है, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद है, हजरत उमर भी मौजूद है, उस्मान गनी भी मौजूद है, हजरत तलहा भी मौजूद है, हजरत जुबैर भी मौजूद है, हजरत मौला अली भी मौजूद है, हजरत अमीर हमजा भी मौजूद है, हजरत अब्बास भी मौजूद है। तमाम के तमाम सहाबाए किराम मौजूद है। आका इरशाद फरमाते, हराम है तमाम अंबियाओं पर उम्मत उस वक्त तक, और हराम है तमाम अंबियाओं की उम्मतों पर जन्नत उस वक्त तक। सारे सहाबी परेशान, कुछ रोने लगे, कुछ कांपने लगे, कुछ तड़पने लगे, कुछ गिड़गिड़ाने लगे, मगर दोनों आलम के दूल्हा सरवर आलम हादिया सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराने लगे। हराम है तमाम अंबियाओं पर जन्नत, और हराम है तमाम अंबियाओं की उम्मतों पर जन्नत। किस वक्त तक? उस वक्त तक एक सहाबी रसूल खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़लना, इन्ननी फी बार गम मुग़रक़ुन खुज़ यदी साइलना अशग़लना। या रसूल अल्लाह फिदा को उम्मी वाबी, मेरे माँ बाप पर कुर्बान जाए आका। तमाम अंबियाओं पर जन्नत कब तक हराम है, और तमाम अंबियाओं की उम्मतों पर जन्नत कब तक हराम है? कुर्बान जाओ, जुमला नोट करो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हराम है तमाम अंबियाओं पर जन्नत उस वक्त तक जब तक कि मैं नबी जन्नत में ना चला जाऊं, और हराम है तमाम अंबियाओं की उम्मतों पर जन्नत जब तक कि मेरी उम्मत का एक एक गुनाहगार जन्नत में ना चला जाए। इसीलिए शायर ने कहा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, साया न जाएगा। क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा। जब तक हरे को उम्मती बख्शा न जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती हुज्जतुल इस्लाम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हरे दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, साया न जाएगा। क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, हमारा न जाएगा। जब तक हरे को उम्मती बख्शा न जाएगा। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। आप मेरा साथ नहीं दे सकते।
कलेजी नहीं, कलेजा निकाल कर रख दूंगा यहाँ, आप याद रखिए। हाँ, मैं वहां से आया हूँ दिल्ली से चल करके, यहाँ एक भी आदमी नहीं रखेगा, आंखें मीच कर बोलूंगा। जहां पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, अल्लाह के बेपनाह फरिश्ते जमीन पर अस्ताम करते हैं। जमीन पर बेपनाह फरिश्ते, अल्लाह के बेपनाह फरिश्ते जमीन पर अस्ताम करते हैं। पैर रखने की भी जगह बाकी नहीं रहती, इतने फरिश्ते आ जाते हैं। इस पंखे को नहीं, इधर साइड से रखो, इसकी हवा साइड से आनी चाहिए, इधर से नहीं, सामने से नहीं, इधर साइड से दूर रखो उसको। और इस ऐसी महफिलों में मुकद्दर वाले आते हैं, सबके बस की नहीं है। अल्लाह जिसे चुनता है वही ऐसी महफिलों में आता है, वरना पूरी रात सैलगट्टों में लोग गुजार देते हैं, चुगली करके हद्दों पर, बुराइयों के हद्दों पर, रोडों पर, सड़कों पर, यहाँ तहाँ बैठकर, जहाँ तहाँ बैठकर अपना वक्त गुजार देते हैं। यहाँ तो वो आते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। बादे तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, शहदाए मिल्लत के तलबगारों, आइए हम और आप मिलकर निहायत अदब व एहतराम के साथ पूरी दुनिया की मरकज़े अक़ीदत अपने आका दोनों आलम के सरवर हादिए सुबुल खत्मे रसूल मौलाए कुल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह दरबार में झूम कर बाबाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ अक़ीदत की थाली में सजाकर हदिये दुरूद पाक पढ़े पढ़े बाबाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबना व तबीबना व शफीना व क़ुलूबना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व सय्यदिना व सनदिना व करीमिना व करमिना व निज़ामना व फरीदना व मलजाना व मावाना व मौलाना व नासिरना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। झूम कर एक बार और नबी पर दुरूद पढ़ें। अगर ये दुरूद याद नहीं है तो पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे साथ पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रात, दुरूद पाक ऐसा अनमोल तोहफा है। दुनिया के जितने काम आप करते हैं, किसी काम की कोई गारंटी नहीं कि कबूल हो या ना हो। आप नमाज पढ़ते हैं, कोई गारंटी नहीं कबूल हो के ना हो। रोजा रखते हैं, कोई गारंटी नहीं कबूल हो के ना हो। हज करते हैं, कोई गारंटी नहीं कबूल हो के ना हो। ज़कात देते हैं, कोई गारंटी नहीं कबूल हो के ना हो। आप जितने दुनिया के काम करते हैं, कोई गारंटी नहीं कबूल हो के ना हो, मगर एक काम वाहिद ऐसा है जो 101% कबूल होता है, और वो क्या है? वो है दुरूद पाक। सुभान अल्लाह। क्योंकि रब्बुल इज्जत भी सारे कामों के हुक्म अल्लाह ताला बंदे को देता है। नमाज बंदे को हुक्म देता है, रोजे का बंदे को हुक्म देता है, ज़कात का बंदे को हुक्म देता है, कलमे का बंदे को हुक्म देता है। खुद कोई काम नहीं करता मगर एक काम करता है। वो क्या करता है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तहकीक में और मेरे फरिश्ते उस गैब की बातें बताने वाले नबी पर खूब खूब दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। और ऐ ईमान वालों, तुम भी दुरूद व सलाम पढ़ो। जो पढ़ेगा आई लव यू। कहाँ जा रहे हैं? प्याला भर गया इतनी जल्दी? बेटा ना उठता हूं ना उठने देता हूं किसी को। अब तो तुम जा रहे हो, चले जाओ, पहली बार चले जाओ, जाओ जल्दी निकलो। वो बोल के गए हैं मगर इतनी जल्दी प्याला भर कैसे गया? साहिबे लालाकी के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बस रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अच्छा, आपने सबको सुना, मुझसे
मुझसे पहले बहुत सारे शायर आए, कोई कोयल की तरह, कोई पपीहे की तरह, कोई चंपा की तरह। आप मुझे कौवा समझकर सुन लीजिए, सुनेंगे? देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का फजल है, आला हजरत का फैजान, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजु शरिया का इतना फैजान है। लॉकडाउन में जब सारी दुनिया बंद रही और सारी दुनिया कैद कर दी गई, उस वक्त भी लॉकडाउन में मैंने 120 कलाम लिखे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 120 कलाम लिखे तो मुझे पढ़ने का शौक। असल में मौलाना एक होता है 1 नंबर, एक 2 in 1 होता है, मैं 3 in 1 हूँ। आप सुनिए तो मैं कलाम सुना दूं। देखिए वक्त तो ज्यादा हो रहा है, कहीं अल्लामा साहब नाराज नहीं हो जाएं, मगर मैं समझता हूं मेहमानों से कोई नाराज नहीं होता, अपने घर में कोई नाराज नहीं होता है, नाराज नहीं होंगे, वो आएंगे, उनका भी वक्त है, अभी वो भी तकरीर करेंगे। आप सुन लीजिए, पहले मैं एक कलाम के 2-3 शेर पढ़ दूं इनकी रवानगी के हवाले से, उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपने कलाम के 2-3 शेर पढ़ूंगा और फिर मैं अपने मौजू की तरफ बढ़ूंगा। मोहब्बत के साथ समाअत फरमाएं। मदीने के राही मदीना पहुँच कर कहीं और जाने की कोशिश न करना। मदीने के राही मदीना पहुँच कर कहीं और जाने की कोशिश न करना। मदीने के राही मदीना पहुँच कर कहीं और जाने की कोशिश न करना। जो मिल जाए किस्मती से चौखट का बोसा, जो मिल जाए किस्मती से चौखट का बोसा, तो फिर सर उठाने की कोशिश न करना। जो मिल जाए किस्मती से चौखट का बोसा, तो फिर सर उठाने की कोशिश न करना। मदीने के राही मदीना पहुँच कर कहीं और जाने की कोशिश न करना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार ताजुश शरिया। मेरे उस्ताद मुकर्रम मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब दादा गंजवी का ये कलाम है। मैं हुसूल बरकत के लिए आला हजरत फाजिल बरेलवी के बेटे का कलाम, असल में वो दरवाज़ा ऐसा है, आला हजरत के कलाम जिस तकरीर में ना पढ़े जाएं वो तकरीर मुकम्मल ही नहीं होती। कोई शायर जब तक आला हजरत का कलाम ना पढ़े वो शायर और वो खतीब मुकम्मल अपना खिताब और जो है शायरी कर ही नहीं पाता। अब मैं अपने उस्ताद मुकर्रम के 2 शेर पढ़ रहा हूँ इनकी रुखसती के लिए, उसके बाद मैं अपने कलाम के 2 शेर पढ़ूंगा, मोहब्बत से सुन लीजिएगा। अगर आप इजाजत देंगे मैं थोड़ी देर बोलूंगा, नहीं देंगे तो नहीं बोलूंगा। मैं कुर्सी पे इसलिए बैठा हूँ कि नेटवर्क कम आता है इस पर, मैं खड़ा हो जाऊंगा तो नेटवर्क बहुत आएगा, फिर हो सकता है कि मुझे सुबह तक बोलना पड़े, इसलिए मैं बैठा हूँ। आप जरा मचल कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मदीने के राही मदीना पहुँच कर कहीं और जाने की कोशिश न करना। नजर आएगा जब तुझको जब सब्ज़ गुंबद, तो कहना नबी से सलामे मोहब्बत। नजर आए जब तुझको वो सब्ज़ गुंबद, तो कहना नबी से सलामे मोहब्बत।
हमें याद रखना, कहीं भूल जाने की कोशिश न करना, दुआओं में अपनी हमें याद रखना, कहीं भूल जाने की कोशिश न करना, मुक़द्दर से मिल जाए चौखट का बोसा, तो फिर सर उठाने की कोशिश न करना। और शेर अकीदत के साथ मुलादा करें। इरशाद इरशाद। मैं हूँ बंदाए हक़ गुलामे मोहम्मदी, मेरा दीन इस्लाम है याद रखना। मैं हूँ बंदाए हक़ गुलामे मोहम्मदी, मेरा दीन इस्लाम है याद रखना। नकीरन मदफन में अब बात कोई, नकीरन मदफन में अब बात कोई, खुदारा बढ़ाने की कोशिश न करना। नकीरन मदफन में अब बात कोई, खुदारा बढ़ाने की कोशिश न करना। मदीने के राही मदीना पहुँची कर कहीं और जाने की कोशिश न करना। तारे मुस्तफा तो तारे किबरिया है, हर एक मकसदे दिल यहीं से मिला है। चलकर बोलो यार, चलकर बोलो। तारे मुस्तफा तो तारे किबरिया है, हर एक मकसदे दिल यहीं से मिला है। पसे साहिले दर तो यहीं से कहीं और जाने की कोशिश न करना। मुक़द्दर से मिल जाए चौखट का बोसा, तो फिर सर उठाने की कोशिश न करना। मोहब्बत के साथ एक बार दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद माल-जुद वल करम मंबई इल्म वल हिल्म वल कम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक मेरे अपने कलाम के 2-3 शेर सुन लें बस, उसके बाद मदीने का ही मंजर कशी इसमें करूंगा। मोहब्बतों के साथ समाअत करें। उलमाए कली को फूल तो कली को हुस्न तो फूलों को दिलकशी दे दी। मचल कर बोलो यार, जरा दिल लगा कर बोलो। कली को फूल कली को हुस्न तो फूलों को दिलकशी दे दी। कली को हुस्न तो फूलों को दिलकशी दे दी। कली को हुस्न तो फूलों को दिलकशी दे दी।
रसूल ने दुनिया को रोशनी दे दी, मेरे 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 रसूल ने दुनिया को रोशनी दे दी। और अल्लामा शाहिद साहब के हवाले से शेर, सुकून कल्ब ना हासिल कहीं हुआ मुझको, सुकून कल्ब जो हासिल नहीं हुआ मुझको, सुकून कल्ब ना हासिल कहीं हुआ मुझको, सुकून कल्ब जो हासिल कहीं ना हुआ मुझको, सुकून कल्ब ना हासिल कहीं हुआ मुझको, तो शहर तैयबा में रोजे पे हाजिरी दे दी, तो शहर तैयबा में रोजे पे हाजिरी दे दी, तो शहर तैयबा में रोजे पे हाजिरी। या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। बोलो ना, बोलो। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बोल नहीं रहे आप, अभी देख रहे हैं नामूस रिसालत के कितने जलसे हो रहे हैं और हुजूर की शान में दुनिया गुस्ताखी कर रही है और तुम्हारे नारे खोखले हो गए। ऐसे नारों से कुछ नहीं होगा। ऐसा नारा लगाया करो कि बदअकीदा का और जो है जितने भी मुनाफिक हैं इनका नारा टूट जाया करे। ना नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऐसा नारा लगाया करो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आप ये बिल्कुल समझ जाइए कि मुझे असल में लोग आखिर में नंबर देते हैं। ये तो हजरत की करम फरमाई है कि मुझे पहले नंबर दे दिया, और जब आखिर में नंबर देते हैं ना तो मैं भी नात से ही काम करके निकल जाता हूँ। पूरी रात पढ़वाइए, थकूंगा नहीं इंशाल्लाह। मेरे आला हजरत का फैजान है। मैंने 1992 में अल्लाह के फजल से हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का फैजान लेते हुए, दुआ लेकर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का फैजान लेते हुए 1992 में मैंने कोटा राजस्थान से, जिस वक्त लोगों पर मोटरसाइकिल नहीं होती थी, सुपर स्प्लेंडर खरीद नातिया मुकाबले में मजीद करना, चलाना भी नहीं आती थी, पहुंचाने वाला भी दूसरा था। समझ रहे नहीं? आला हजरत का एक एक कलाम 10-10 अंदाज में पढ़ लेता हूँ अल्लाह के फजल से, तो चिंता मत करिए आप। बस आप मेरे कलाम को थोड़ी देर सुन लीजिए। मैं इतनी देर पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे बाद तकरीर होनी है। थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा, इंशाल्लाह फिर मौका रहेगा। ये सफर से वापस आएंगे तो एक कॉन्फ्रेंस फिर होगी इंशाल्लाह, उसमें फिर तकरीर होगी और आप सुनिएगा तवज्जो के साथ, है नहीं? अभी मेरी आपकी और ये तमाम तर उलमाए किराम, ये सब मेरे अमामे की जीनत हैं। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज्जत बख्शी पहली हाजिरी में और पहली मुलाकात में। ये इतनी इज्जत बख्श रहे हैं, मौला इनकी उम्रों में बरकत अता करे और इनकी जिंदगी में इनकलाब पैदा करे। तमाम उलमाए किराम को मौला खुशहाली की जिंदगी नसीब फरमाए। आप सुभान अल्लाह बोलें और तरफ कर बोलें। तो शहर तैयबा में रोजे पे हाजिरी दे दी। और रंग आपको हरा बहुत पसंद है ना? हरा रंग बहुत पसंद है ना? गुंबदे खजरा का रंग है, पूरी दुनिया पर चढ़ा दो गुंबदे खजरा का रंग। मोहब्बतों के साथ शेर मुलादा करें। हरा जो रंग है आका के सबज़ गुंबद का, हरा जो रंग है आका के सबज़ गुंबद का, हरा जो रंग है आका के सबज़ गुंबद का, हरे ही रंग ने रंगों को ताजगी दे दी, हरे ही रंग ने रंगों को ताजगी दे दी। कली को हुस्न तो फूलों को रोशनी दे दी। और लिया जो आका ने गोदी, लिया जो आका को गोदी में, लिया जो आका ने गोदी में एक बच्चे को। मेरे हुजूर यतीमों के सरों पर हाथ रखते,
और यतीमों के, बेवाओं के, अभागनों के आका मसीहा थे। हम सब के आका मसीहा। तो आका ने एक यतीम को गोद में लेकर सारी दुनिया के यतीमों को कैसे इज्जत बख्शी, मेरे शेर में मोहब्बतों के साथ समाप्त फरमाए। लिया जो आका ने गोदी में एक बच्चे को, लिया जो आका ने, लिया जो आका ने गोदी में एक बच्चे को, लिया जो आका ने गोदी में एक बच्चे को, सामान भर के यतीमों, सामान भर के यतीमों को जिंदगी दे दी, सामान भर के यतीमों को जिंदगी दे दी, सामान भर के यतीमों को जिंदगी दे दी। मेरे रसूल ने दुनिया को रोशनी दे दी। और वो हलीमा सादिया हुजूर को जब ऊंटनी पर लेकर चली, जब मक्के की तरफ आई तो सबसे लागर ऊंटनी सबसे पीछे रह गई, और जब मक्के से हुजूर को लेकर चली तो सबसे पीछे चली और सबसे आगे हो गई। शेर मोहब्बतों के साथ मुलादा फरमाए, ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है। हलीमा सादिया लेकर रसूल को बोली, हलीमा सादिया रसूल को बोली, क्या मेरे करीम ने दुनिया की सरवरी दे दी, मेरे रसूल ने दुनिया की सरवरी दे दी, मेरे रसूल ने दुनिया की सरवरी दे दी, मेरे रसूल ने दुनिया की सरवरी दे दी। हरे ही रंग ने रंगों को ताजगी दे दी। और ये शेर अकीदत के साथ एक शेर और सुन लें, उसके बाद मक्ता और फिर मैं अपने मौजू की तरफ चलूं। अगर हो हुक्म के आंखें बिछा दूं रोज़े पर, होती है कि हुजूर की दरवाजे पर, हुजूर की चौखट पर, दहलीज पर मैं अपनी पल के बिछा दूं। आपकी तमन्ना है ना? है तमन्ना? तो एक बार हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कोई या रसूल अल्लाह बोलता है, हुजूर अपनी कब्र अनवर से मुड़कर उसकी तरफ देखते भी हैं और उसकी या रसूल अल्लाह को सुनते हैं। तो फिर उम्मती का तकाजा यह है कि या रसूल अल्लाह खाली नहीं, दुरूद के गजरे पेश करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बतों के साथ सुने। अगर हो हुक्म तो, अगर हो हुक्म में आंखें बिछा दूं रोज़े पर। मैंने अपने दिल की तमन्ना पेश की है और आपके दिल की तमन्ना भी पेश करता हूं। तवज्जो सुने, तवज्जो से। अगर हो हुक्म तो पलकें बिछा दूं रोज़े पर, अगर हो हुक्म तो पलकें बिछा दूं रोज़े पर, अगर हो हुक्म तो पलकें बिछा दूं रोज़े पर। अगर खुदा ने मदीने में नौकरी दे दी, अगर खुदा ने मदीने में नौकरी दे दी, अगर खुदा ने मदीने में नौकरी दे दी, अगर खुदा ने मदीने में नौकरी दे दी। कली को सुन तो फूलों को दिलकशी दे दी। और मक्ते का शेर सुन लें मोहब्बतों के साथ, पूरी ईमानदारी से एक बार बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। कलम पकड़ने की हिम्मत कहाँ तेरी हो जात, कलम पकड़ने की हिम्मत कहाँ तेरी हो जात, कलम पकड़ने की हिम्मत कहाँ तेरी हो जात, कलम पकड़ने की हिम्मत कहाँ तेरी हो जात। रजा के
के सदक़े में मौला ने शायरी दे दी, रजा के सदक़े में मौला ने शायरी दे दी, रजा के सदक़े में मौला ने शायरी दे दी, रजा के सदक़े में मौला ने शायरी दे दी। तवज्जो के साथ दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबना व तबीबना व शफीना व क़ुलूबना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व सईदिना व सनदिना व करीमिना व करमिना व निज़ामना व फरीदना व मलजाना व मअवाना व मौलाना व नासिरना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबे मसूमा के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक मुक़द्दस कलाम की बड़ी मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा आपका सारी कायनात का पालनहार परवरदिगार करीम खालिक़ आलम जमीन व आसमान का पैदा करने वाला, चांदो सूरत के निजाम को चलाने वाला, हमारे आपके पूरे सिस्टम जिसके कब्जे में है, कायनात का जर्रा जर्रा जिसके बगैर नहीं हिल सकता, वो परवरदिगार आलम अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। रब कुरान मुक़द्दस में कसम खाता है अपने महबूब के शहर की। कौन सा शहर? अल्लाह ने सारी कायनात में तुम्हारा रब सबसे आला। बेशक बेशक। झूठे माबूद हो सकते हैं मगर कायनात का तन्हा एक रब है जिसके तुम बंदे हो। देर ना कीजिए। सारी कायनात का पालनहार परवरदिगार, उधर ना देखो इधर देखो। इस वक्त तुम में एक भी इतना स्मार्ट नहीं जितना स्मार्ट में हूं। पूरा चैलेंज है मेरा, पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं इतना स्मार्ट एक भी नहीं। स्टार हूं स्टार। अब कहेंगे आप कि आप ऐसे कैसे स्टार कह रहे हैं? मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जब अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कोई करता है, वो कलुआ हो तब भी वजहुल कमर है। बेशक बेशक। लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो, जैसा हो, जितनी देर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करता है कायनात में उससे अच्छा कोई नहीं होता। स्टार होता है वो स्टार। तो मैं जिक्रुल्लाह और जिक्र मुस्तफा कर रहा हूं। और आप अपने आप को कम क्यों समझते हैं? आप जमीन पर बैठे हैं जमींदार हैं, हम चौकी पर बैठे हैं चौकीदार हैं। सबसे पहले मुस्तफा की नाज लेकर हजरत हसन इब्न साबित लाए और आका मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर पर जलवा बार आकर इरशाद फरमाया रसूल अल्लाह मैं आपकी शान में कुछ कहकर आया हूं, कुछ लिख कर लाया हूं। आका अगर आप हुक्म दे दें तो मैं सुना दूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अच्छा लिख कर के लाए हो। तो आका मिंबर से उतरे, आका कमली वाले आका तशरीफ नीचे लाए, कांधे से कमली को उतारा, मिंबर पर बिछाया और बिछाने के बाद फरमाया हसन तुम मिंबर पर बैठो, यहाँ बैठकर सुनाओ, ये तुम्हारी जगह है। आका जमीन पर बैठकर सुन रहे हैं। ऐ उम्मत मुस्तफा के गयूर मुसलमानों, अपने आप को कम ना समझो। हम मिंबर पर बैठकर हसन की सुन्नत को जिंदा करते हैं और तुम जमीन पर बैठकर कायनात के आका की सुन्नत को जिंदा करते हो। सुभान अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शैबत हा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शैबत हा तेरा, नहीं
मसलके आला हजरत फैजान सरकार ताजुल शरिया। जमीन पर बैठने वालों अपने आप मुकद्दर पर नमाज करो। आप मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। जमीन पर बैठो तब भी आला, कुर्सी पर बैठो तब भी आला, मिंबर पर बैठो तब भी आला, सुनने के लिए आए तब भी आला। ये वो महफिल है जिनके लिए फरिश्ते अरीज़ा पेश करते हैं। आसमान से अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, जमीन पर अज़्दाहाम करते हैं। जब कहीं मुस्तफा का जिक्र होता है, पूरे जिक्र को सुनने के बाद बारगाह रब्बुल इज्जत में जाते हैं और जाने के बाद अर्ज करते हैं, परवरदिगार मौला तुम्हारा जानता है, वो समीउम बशीर है, अलीम खबीर है, बशीर नजीर है, वो सब कुछ जानता है, दबे छुपे ढके को जानता है, तुम क्या कर रहे हो ये भी जानता है, क्या जिक्र हो रहा है ये भी जानता है, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा बोलना, सुभान अल्लाह कहना, तुम्हारा रब खालिक आलम सब जानता है। फिर भी फरिश्तों से अर्ज करता है, कहाँ गए थे, कहाँ से आए हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला जमीन पर एक जगह तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, एक खतीब खिताब कर रहा था, एक नाथा नात कर रहा था, एक ऐलान कर रहा था, तमाम सामीन सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के गजरे पेश कर रहे थे, बारगाह मुस्तफा में दुरूद व सलाम की तालियां पेश कर रहे थे। मौला जमीन पर गए थे, गए जब भी तेरा जिक्र हो रहा था, आए जब भी तेरा जिक्र हो रहा है, गए तब भी कुरान की तिलावत और आए तब भी कुरान की तिलावत। रब अर्ज करता है, फरिश्ते चाहते क्या हो? अर्ज करते हैं, मौला उन सब की मग़फ़िरत फरमा दे। मौला इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों सारे के सारे गवाह हो जाओ, मैंने उन सबको बख्श दिया। फिर एक फरिश्ता अर्ज करता है, मौला उनमें एक शराबी भी था, एक कबाबी भी था, एक जुआरी भी था, एक गुनाहगार खताकार सियाकार इसशिया था। मौला तूने कैसे बख्श दिया? अर्ज करता है, लोगों ने फरिश्तों मैं अब इस वक्त ना उसकी खताकारी देखता हूँ ना गुनाहगारी देखता हूँ, बल्कि अपने महबूब के जिक्र की बरकत से उन सारे गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाता हूँ, उनका मांगता। मचल कर बोलो यार, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ। सुभान अल्लाह, ये मेरे आका अल्लाह कहता है मैंने सबको बख्श दिया, तो खुश हो जाओ, मुकद्दर पर नाज करो। रब ने कुरान में मुस्तफा के शहर की कसम खाई, वो शहर मक्के मुअज़्ज़मा, सारे शहरों में आला, मेरा नबी सारे नबियों में आला, मेरा रब सारे मेरा रब सारे माबूद बातिल झूठे खुदाओं में सबसे आला, सबको जान देने वाला वो रब्बुल आलमीन, जिसने आदम को जिला बख्शी वो मौला, जिसने शीश को शीशियत बख्शी वो मौला, जिसने नूह को नजीउल्लाह बनाया वो मौला, जिसने इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया वो मौला, जिसने इस्माईल को ज़बीउल्लाह बनाया वो मौला, जिसने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया वो मौला, जिसने ईसा को रूहुल्लाह बनाया वो मौला, जिसने मोहम्मद मुस्तफा को तमाम नबियों का सरदार बनाया और मस्जिद अक़सा में सबसे आगे मुसल्ले पर खड़ा कर दिया और कहा, ए आदम सुनो, ए ज़करिया सुनो, ए लूत सुनो, ए यहया सुनो, ए अय्यूब सुनो, ए हूद सुनो, तमाम के तमाम सुनो, वल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। ये आयत करीमा नाते मुस्तफा भी है और हमदे खुदा भी है। अगर इसे हमदे खुदा समझ कर पढ़ो तो हुवल अव्वलु मेरा रब अव्वल है, हुवल आखिरु मेरा रब आखिर है, हुवल ज़ाहिरु मेरा रब ज़ाहिर है, हुवल बातिनु मेरा रब बातिल है। और इसी को अगर हम नाते मुस्तफा पढ़कर सुनो तो यूं पढ़ो, हुवल अव्वलु मेरा नबी अव्वल है, हुवल आखिरु मेरा नबी आखिर है, हुवल ज़ाहिरु मेरा नबी ज़ाहिर है, हुवल बातिनु मेरा नबी बातिन है। वो नबी आखिर है, अव्वल है, सारे नबियों के आगे खड़ा। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ मुस्तफा कसम है मुझे तेरे शहर की, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जिस शहर में तू पैदा हुआ। मुस्तफा के शहर की कसम इसलिए खाई, ऐ आका न काबे के लिए, न हतीम के लिए, न मुज़दलिफा के लिए, न अरफात के लिए, न जमरात के लिए, न किसी और निशानी के लिए कसम खाई तो सिर्फ इसलिए कि तू शहर में पैदा हुआ। मुस्तफा तेरा चलना लाजवाब, तेरा बोलना लाजवाब, तेरी इताअत करने वाले लाजवाब, तेरे सहाबा में सिद्दीक लाजवाब, उमर लाजवाब, तमाम के तमाम सहाबा लाजवाब। सुनो, जो मुस्तफा की पनाह में आया उसे पनाह मिल गई। इसी गांव का कोई नवाब निकला, दिल्ली पहुंचा और जाने के बाद कुछ दिन के बाद दिल्ली में कुछ दिन नया गया था, वापस आया। आने के बाद दिल्ली से वापस आया तो घर में आने के बाद बारिश होने लगी। बारिश हुई तो बारिश बंद होने के बाद घर से बाहर निकला। तमहीदी कलमात के बाद बात खत्म करता हूँ। बाहर देखा एक छोटा सा जानवर का
जो है पैर बना हुआ है उसमें थोड़ा पानी, और आगे बढ़ा तो नाली उसमें उससे ज्यादा पानी, और आगे बढ़ा तो एक गड्ढा था उसमें उससे ज्यादा पानी, और आगे बढ़ा तो तालाब उसमें उससे ज्यादा पानी, और आगे बढ़ा तो नदी उसमें उससे ज्यादा पानी, और आगे बढ़ा तो जमुना उसमें उससे ज्यादा पानी, और आगे बढ़ा तो समंदर उसमें पानी ही पानी। पहाड़ी पर चढ़ा तो एक बूंद भी पानी नहीं था। आसमान की तरफ मुंह उठा कर कहने लगा, बादल मिस्टर क्या तुम भी मुंह देखकर वर्षा करते हो? देखो गाय के खोज में थोड़ा पानी, उसके आगे बढ़ा तो गड्ढे में थोड़ा पानी, और आगे देखा नाली में थोड़ा पानी, और उससे आगे बढ़ा तो देखा गड्ढे में उससे ज्यादा पानी, और आगे बढ़ा तो तालाब में उससे ज्यादा पानी, और आगे बढ़ा तो दरिया में उससे ज्यादा पानी, समंदर में पानी ही पानी। पहाड़ी पर एक बूंद पानी नहीं, क्या तुम भी मुंह देखकर वर्षा करते हो? अब भी आवाज आ रही मिस्टर, हमारे बरसने में कमी नहीं, इसके लेने में कमी। जिसने जितना दामन फैलाया उसको दे दिया, गाय के गोज ने थोड़ा फैलाया उसको थोड़ा दिया, उससे ज्यादा नाली ने फैलाया उससे ज्यादा दिया, उससे ज्यादा तो जो है तालाब ने फैलाया उससे ज्यादा उसको दिया, उससे ज्यादा एक चश्मे ने फैलाया उससे ज्यादा उसको दिया, उससे ज्यादा नहर ने फैलाया उससे ज्यादा उसको दिया, उससे ज्यादा जमुना ने फैलाया उससे ज्यादा उसको दिया, उससे ज्यादा तालाब ने फैलाया और समंदर ने फैलाया उससे ज्यादा उसको दिया। पहाड़ सीना ताने खड़ा रहा, एक बूंद भी उसको न मिला। सुनो, सिद्दीक अकबर आए सदाकत मिली, उमर आए अदालत मिली, उस्मान आए सखावत मिली, अली आए शुजाअत मिली, गौसे पाक आए करामत मिली, इमाम अहमद रजा आए 14वीं सदी की मुजद्दिदियत मिली। सुनो, अबू जहल और शेबा मक्के में रहा, हुजूर के घर में रहा, चलना देखा, बोलना देखा, शाम देखी, सुबह देखी, जो है मुस्तफा की रफ्तारों पर, मगर एक बूंद भी ना मिला, फिर भी मक्के में रहकर के काफिर रहा। सुनो, मुस्तफा के दामने करम में आओ, तुम जितने मुस्तफा के दामने करम में आओगे ये दामन मुराद भरता जाएगा। क्यों? कि इस दामन में जो भी आया सबके दामन भरते चले गए, कोई खाली ना गया। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। ये वाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, ये वाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मांगता हूं। और एक शेर और सुने, मेरे ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मुझको रुसवा मेरे आका नहीं होने देते, मुझको रुसवा मेरे आका नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ। रब के दरबार में दुआ है, मौला मेरे 1 घंटे के कहने में कोई गलती कसदन सेबन आमदन आदन बतकाज़े बशरियत हो गई हो, मौला अपनी समझियत से माफ़ फरमा। मैं तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन वातूबु बोले। मेरे साथ कलमा पढ़िए, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। ये क़िस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है जो कुछ बयां किया, आगाज़ बाब था, गुलशन अगर रहा तो फूल फिर खिलेंगे। मेरी आपकी ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह हम और आप फिर मिलेंगे, पेश हक़ मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।